बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने ग़लबा इस्लाम का वाक़या बयान करते हैं। बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो कामयाबी अता फरमाई, इससे इस्लाम के सभी दुश्मन जल रहे थे, मगर सबसे ज़्यादा मदीने के यहूदी से लग रहे थे। हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वादा कर लिया था, मगर फिर भी यहूदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। जब फतेह की खुशखबरी मदीने पहुंची तो एक यहूदी काब इब्न अशरफ ने कहा था कि अगर ये खबर सही है तो फिर इस जीने से मर जाना बेहतर है। अभी तक यहूदी छुप छुप कर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, मगर जंग बदर के बाद इनका हसद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो खुल कर मुसलमानों को गालियाँ देने लगे। मदीने में यहूदियों के कई कबीले आबाद थे। इन्हीं में एक कबीला था बनी कैनुका। यह कबीला सबसे ज़्यादा बहादुर समझा जाता था। ये लोग बहुत दौलतमंद थे। एक रोज़ एक अंसारी औरत अपने किसी काम से इनके बाज़ार में गई। जब ये दुकानदार के पास पहुंची तो इस वक्त वहाँ कुछ दूसरे यहूदी गुंडे बैठे हुए थे। इन सब ने इस मुसलमान औरत से कहा कि अपना चेहरा खोल कर दिखाओ। अंसारी औरत ने इनकार कर दिया। इस पर इनमें से एक शख्स उठा और इसने चुपके से पीछे जाकर इस औरत की चादर में कोई चीज़ अटका दी। अब ये औरत जो उठी तो चादर खींचकर इसका चेहरा खुल गया। इस पर यहूदियों ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। मुसलमान औरत ने इस बेइज्जती पर शोर मचाया। औरत की चीखें सुनकर एक अंसारी मुसलमान वहां पहुंच गए। इन्हें जब ये बात मालूम हुई तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इस यहूदी को पकड़ लिया और मार मार कर वहीं ख़त्म कर दिया। ये देख कर यहूदी इन मुसलमान से लपट गए और इन्हें कत्ल कर दिया। जब मुसलमानों को ये वाक़या मालूम हुआ तो बहुत ग़ज़बनाक हो गए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही इनसे मुआहदा कर चुके थे, मगर उन्होंने इसका कभी कोई ख्याल नहीं किया। इधर खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहूदियों को इनकी इन हरकतों पर खुदा के कहर से डराया करते थे, मगर यहूदियों के दिमाग सीधे नहीं हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, यहूदियों, खुदा की कसम तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं खुदा का रसूल हूँ। ये तुम्हारी किताबों में लिखा है, इसलिए खुदा से डरो और इस्लाम कबूल कर लो, वरना खुदा तुम्हें भी इस तरह तबाह कर देगा जैसा इसने कुरैश को किया है। इस पर यहूदियों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया। वो ये था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम हर एक को कुरैशियों जैसा ही मत समझो। तुमने इन्हें जोर दिखाया है जिन्हें जंग करनी ही नहीं आती। अगर तुमने हमसे जंग की तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम हम जैसों से कभी नहीं लड़े। गर्ज यहूदियों की इन हरकतों की वजह से मुआहदा ख़त्म हो गया था। इधर इस वाक़े के बाद मुसलमान बहुत ग़ज़बनाक हो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी कैनुका के यहूदियों से जंग करने का इरादा फरमाया। आप अपने सहाबा के साथ बनी कैनुका की बस्ती में तशरीफ़ लाए और यहूदियों का मशवरा कर लिया। यहूदी अपनी हवेलियों में बंद होकर बैठ गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा के लिए रवाना हुए तो मदीने में आपने हज़रत बशीर इब्न अब्दुल मंज़र को अपना कायम मुकाम बनाया। बनी कैनुका के यहूदी मदीने के बाहर रहते थे, जहाँ इनकी हवेलियाँ वगैरह थी। इस कबीले में लड़ने वाले लोग कुल मिलाकर 700 थे, जिनमें से 300 बाकायदा ज़रबख्तर पहने हुए थे। ये लोग न खेती बाड़ी करते थे और न बागात वगैरह लगाते थे, बल्कि ये सब बड़ी बड़ी तिजारतें करते थे। इनका दूसरा काम सराफा था। गर्ज सब के सब बड़े मालदार लोग थे। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न सल्लाम के कबीले के थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बस्ती के चारों तरफ ज़बरदस्त मुहासरा कर लिया। जब इस मुहासरा को 15 दिन गुजर गए तो यहूदी परेशान हो गए। आखिर मजबूर होकर
انہوں نے ہار مان لی۔ مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ چونکہ یہ لوگ باغی تھے اس لیے ان کو قتل کی سزا دی جانی تھی، مگر عبداللہ ابن اوبی ان کا معاہدہ برادر تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ ان پر رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں پر بہت غصہ تھا، مگر جب منافقوں کے سردار ابن اوبی کی منت خوشامد حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے ان کی جان بخش کر دی، مگر اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو جلا وطنی کا حکم دیا۔ یہ لوگ مدینہ چھوڑ کہیں چلے جائیں۔ ان کی شرارتوں کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تمام مال و دولت اور ہتھیار ضبط کر لیے۔ آپ نے حضرت عبادہ ابن سمات کو اس کام پر متعین کیا کہ وہ انہیں اپنی نگرانی میں شہر سے نکالیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بدر کر دیا۔ بنی قینقاع کے یہ یہودی مدینہ چھوڑ کر خیبر میں جا بسے۔ ان کا مال و دولت اور ہتھیار مسلمانوں کو مال غنیمت ملے۔ اس میں سے 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا۔ یہ حصہ پہلی مرتبہ لیا گیا۔ اس کے بعد رسول خدا مدینے واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد 10 ذی الحج کو پہلی مرتبہ بقر عید منائی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ شہر سے باہر جنگل میں تشریف لائے اور بقر عید کی نماز پڑھی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے 2 بکریاں ذبح کی۔ یہ اسلام کی پہلی قربانی تھی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔